तो पेज नंबर निकालेंगे एनसीईआरटी का 84। ठीक है, पेज नंबर 84 का होगा वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। इसी में देखो बाबू, सबसे पहला वैज्ञानिक यही है, माइकल फैराडे, जो आपका वैद्युत अपघटन के बारे में सबसे पहले बताए थे। इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ था ना, खोज, तो उसी समय माइकल फैराडे बता दिए थे वैद्युत अपघटन, बिजली के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ही थे। इंग्लिश लिख लेंगे इसका। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मात्रात्मक का इंग्लिश होता एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी जानकारी जो है, सबसे पहले माइकल फैराडे, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे। यही है जो सबसे पहले वैद्युत अपघटन का जानकारी दिए थे, प्रथम वैज्ञानिक थे। तो चलो अभिषेक, पढ़िए फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। गलत बाबू, गलत। बस यहीं तक। तो माइकल फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम दो है। एक है प्रथम नियम, और एक है द्वितीय नियम। तो देखो, हर साल रिपीट करके एक नियम आता है। अगर 2020 में आ गया होगा प्रथम, तो 21 में द्वितीय, फिर 22 में प्रथम, ऐसे करके आता है। यही पैटर्न है। तो आज हम लोग प्रथम नियम समझेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे प्रथम नियम को।
फैराडे का प्रथम नियम। जो फैराडे का जो प्रथम नियम है बाबू, वो क्या कहता है कि जब भी कोई भी वैद्युत अपघटन में, जब भी कोई वैद्युत अपघटन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसका जो द्रव्यमान है ना वह जमा हो जाता है। इसको लिख देते हैं हम अच्छा से। किसी आयन का, आयन मतलब धनायन या ऋणायन, याद रखना, किसी आयन का वैद्युत अपघटन के समय मुक्त द्रव्यमान, प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, कल बताए थे ना कि जैसे हमको कॉपर सल्फेट्स में दो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो हमको अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर लाना है। तो जैसे हम उसमें डीसी करंट, दिष्ट धारा जोड़ते हैं, तो अशुद्ध जो कॉपर में जितना कॉपर शुद्ध है वह सब कैथोड की ओर चल जाता है। तो वही चीज होता है कि जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वह कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। उसी को ही कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। अब देखेंगे डेरिवेशन इसका। तो W जो है समानुपाती है किसका? विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा जानता किसको कहते हैं? आवेश को कहते हैं, याद रखना। तो W समानुपाती हो गया Q। ये W क्या है सर? यही है मुक्त द्रव्यमान। मुक्त द्रव्यमान, इसका मात्रक हमेशा होगा ग्राम में। क्यू का मात्रक जानते ही आप लोग, कूलॉम। तो समानुपाती चिन्ह को हटाना है। तो ये चिन्ह जब हटेगा तो W इक्वल टू आ जाता है ZQ। ठीक है, तो ये जो Z है बाबू, ये आप लोग का है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या है? विद्युत रासायनिक रासायनिक तुल्यांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब क्या है कि Z जो फॉर्मूला जो हम लिखे अभी, W इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो Z इक्वल टू फॉर्मूला होता है E बटा फैराडे कांस्टेंट। याद रखना, एक फैराडे कांस्टेंट में होता है 96,500 कूलॉम। अभी कैसे होगा ये भी बता देंगे। अरे ई जो है ये है तुल्यांकी भार। क्या है बाबू? तुल्यांकी भार है। मतलब तुल्यांकी भार मतलब होता है ई बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा संयोजकता।
ई बराबर क्या है, एक्स मतलब दिया गया द्रव्यमान जो रहेगा सूत्र भार, मतलब सूत्र भार रहेगा, अब बटा क्या है, भाई VL मतलब संयोजकता। ठीक है, तब इसका वैल्यू पुट करेंगे जेड में हम, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू जेड की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स बटा VL गुना 96,500 गुना Q। ठीक है, अब तुम लोग बोलेगा सर ये कहाँ से आया, तो अपने एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे पेज नंबर 84 में फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। यहाँ पे N हो जाता है 1 मोल, तो 1 मोल बराबर होता है 1.6, नहीं नहीं 1.6 नहीं होता, क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है फॉर्मूला ध्यान देना है हमको, सारा क्वेश्चन अभी बन जाएगा। तो W बराबर हो गया x गुना Q बाय वैलेंसी गुना 96,500। अब Q का देखो फॉर्मूला क्या क्या होता है, Q बराबर होता है IT, I मतलब एम्पियर, T मतलब समय, सेकंड में रहेगा, फिर Q इक्वल टू होता है NE, फिर Q इक्वल टू होता है NF। इतना फॉर्मूला आप Q के जगह पे पुट करेंगे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय हमेशा रहेगा सेकंड में, आई रहेगा एम्पियर में। ठीक है, उतार लिए है, ऐसे वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सुनना है ध्यान से। तो मेरा जो फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, W इक्वल टू एक्स गुना I गुना T बटा संयोजकता गुना 96,500। अब देखो ये चीज हम तुमको बता देते हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे तत्व है, फिर आपका एक्स है, फिर आपका क्या है, वैलेंसी है। अगर क्वेश्चन में कॉपर का चर्चा होगा तो एक्स का मान लेंगे 63.5, संयोजकता लेंगे 2। जेडन का चर्चा होगा तो लेंगे 65, अब वैलेंसी लेंगे 2। एजी का चर्चा होगा सिल्वर तो लेंगे 108 और 1। कैल्शियम का चर्चा है तो लेंगे 40 और 2। एल्युमिनियम का चर्चा होगा तो 27 लेंगे और 3 लेंगे। इतना ही आपका सिलेबस में है। अगर मैग्नीशियम आ गया तो 24 लेंगे और 2 लेंगे। जल का चर्चा है तो जल में अगर हाइड्रोजन का चर्चा करेगा, एसिड का, अम्ल का, तो 2 लेंगे और 2 लेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे अब हम। चलो अभिषेक अब ध्यान देना बाबू। चलो चलो अभिषेक कुमार,
क्वेश्चन पढ़िए उदाहरण का पेज नंबर 85 का, पेज नंबर है 85 का, उदाहरण 3.10। तो क्या पूछ रहा है इसमें? डब्लू पूछ रहा है, ठीक है। जहां द्रव्यमान का चर्चा करें समझ जाओ क्या पूछ रहा है बाबू, डब्लू का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो फॉर्मूला डब्लू पूछा जा रहा है, आई का वैल्यू क्या दिया, एम्पियर दे दिया 1.5, एकदम आराम से बन जाएगा, जैसे सूत्र पे सेट करेंगे उससे बन जाएगा। समय दे दिया है 10 मिनट, तो मिनट को हमेशा चेंज करना है सेकंड में, ठीक है। और कॉपर का चर्चा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 63.5। और वैलेंसी क्या बताया था कॉपर का डायग्राम में, तो अब इसको पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, फॉर्मूला था W इजकल टू एक्स गुना आई गुना टी बाय VL गुना 96,500। तो W का वैल्यू निकालना है, टैक्स कितना हो गया 63.5, आई हो गया 1.5, समय हो गया कितना दिया है 10 मिनट, तो 10 गुना 60 बता दिए, सेकंड में रखना है, बटा संयोजकता 2 हो गया, और ये हो गया 96,500। इसका दशमलव उड़ा, इसका भी दशमलव उड़ा, 2 को 0 आ गया, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 2 से कट गया 3 बार में 6, तो क्या हो गया 635 गुना 15, मतलब 635 गुना 45। तो क्या हो जाएगा डब्लू बराबर 635 गुना 45 बटा 96,500, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करिए, गुना भागा फटाफट। 635 गुना 45, तो आ गया 28,575, 28,575। अब भागा उसको दे देंगे कितना से, 96,500। तो आंसर आ जाएगा, देखो आंसर कितना है, 0.296 ग्राम है। बन गया ना, बस फॉर्मूला में सेट कर देना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखो हम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ध्यान दो, निकालो अपना चैप्टर है, पेज नंबर 93 निकालेंगे, पेज नंबर 93, उसका क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग अब। 3.12, पढ़ो प्रश्न अभिषेक कुमार। क्यों पूछ रहा है, नंबर 1 दो, कहता है इजी क्वेश्चन है। क्यों? तो देखो एल्युमिनियम 3+ से बन रहा है एल्युमिनियम, तो कितना आवेश दिया है, भाई 3 है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, NF, नहीं लिखाए थे, तो N का वैल्यू 3 हो गया। देखो आंसर क्या 3F है, जल्दी जल्दी देखो बता ले जाओ। चलो पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या है,
कॉपर 2+ से क्या है बाबू? कॉपर। तो यहाँ N का वैल्यू क्या हो गया? 2। देखो 2F आंसर है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा दम है। MnO4- से क्या बना है? Mn2+। तो हमको क्या करना है, हम लोग पढ़े थे उपसंयोजन यौगिक। हमको क्या है, दोनों में मैग्नीज कॉमन है, तो दोनों का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ठीक है, तो x मानेंगे, ऑक्सीजन का वैल्यू -2 होता है, तो -8 बराबर कितना हो गया? माइनस, तो क्या हो गया? x -8 बराबर, यहाँ कितना आवेश 1 है, तो -1, तो x बराबर कितना हो गया? -7 हो गया ना बाबू। अब यहाँ देखो, हाँ, +7 हो जाएगा। और यहाँ x बराबर कितना हो गया? +2। तो 7 और 2 में कितना का अंतर होगा? 7 में अगर 2 घटाएंगे, 5। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला Q=NF, तो n का मान हो गया 5। देखो 5F है। मजा आ रहा है बनाने में। अब देखो फिर, चलो अब शुरू करेंगे हम 3.13। चलो अब इसे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। फिर Q का मान पूछ रहा है, हाँ। पहला क्या? हम्म चलो, फॉर्मूला हमको क्या पता है? W बराबर क्या बताए थे, बोलो? x गुना Q बटा, बोलो जल्दी से, वैलेंसी गुना 96 और 500। तो F दे दो, कल उतना पुट करेगा। तो Q पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो W का वैल्यू कितना दे दिया है, देखो तो कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम। तो 20 हो गया। हम बोले थे कैल्शियम का चर्चा होगा तो 40 लिखेंगे। 40 गुना क्या हो गया? Q वैलेंसी कितना होता है कैल्शियम का? 2। सब लिख दिए है। और F हो गया F। ये कट गया इससे, ये भी 20 हो गया, 20 से 20 कट गया। देखो आंसर क्या है? 1F है। Q=, देखो जल्दी आंसर कितना है। चलिए नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 फिर वही पूछ रहा है। तो फिर क्या, देखो अबरी एल्युमिनियम 2 गो है। अबरी कितना दे दिया है? 40। तो लिखेंगे 40। कितना एल्युमिनियम है बाबू? 2 गो है। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54 गुना Q हो गया। काहे किए सर? क्योंकि एल्युमिनियम 2 था। एक एल्युमिनियम का 27, तो 2 का 54। कितना वैलेंसी भी कितना होगा? 3 होता है, 3 दूनी 6 और गुना F। तो बताइए 6 में 54 कितना बार में आता है? अभी से 9 बार में कट गया, 9 बार में। तो क्या हो गया? अब देखो तुम्हारा, तो Q= हो गया, क्या हो जाएगा? 40F/9। तो जल्दी से भागा अगर हम देंगे 40/9, देखो कितना आएगा। देखो आंसर है, बन गया। चलिए अब देखेंगे 3.14। अब ये क्या बोल रहा है? H2। फिर क्यों पूछ रहा है? निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करके कितने कूलॉम विद्युत आवश्यक होंगे? तो H2O से O2 है ना। निकालो दोनों का ऑक्सीकरण संख्या। दोनों में कॉमन क्या है? ऑक्सीजन है, इधर भी है इधर भी। तो हो गया 2 + x बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? -2। यहाँ क्या हो, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0। तो 0 और 2 में कितना का अंतर है अभिषेक कुमार? 2 का। देखो आंसर क्या? 2F है। चलिए अब नंबर 2 देखेंगे इसका। 1 नंबर बन गया। 2 है, FeO से क्या है? Fe2O3 है।
दोनों में कॉमन क्या है, धातु लेना है, तो दोनों में कॉमन हो गया Fe। तो x माइनस टू बराबर 0, x बराबर 2 हो गया। यहाँ 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बोलो 2 और 3 में कितना का अंतर है। देखो आंसर क्या है, q इक्वल टू 1f है। चलिए अब 3.15 क्वेश्चन में जाएंगे। सब बना देंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो 3.15 जो क्वेश्चन है, NiNO3 का ट्वाइस निकेल के 1 विलियन का प्लेटिनम कृत के बीच एम्पियर की धारा कितना दे दिया है, 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर। तो निकेल का क्या पूछ रहा है बाबू, डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है। निकेल का क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू। तो वही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को जो जानते हैं हम लोग, W इक्वल टू एक्स इंटू आई इंटू टी बाय क्या हो जाएगा, वैलेंसी गुना 96,500, है ना। तो अब देखो निकेल का द्रव्यमान कितना होता है, निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। तो इसका द्रव्यमान भी लगभग तुम्हारा क्या होगा, हम्म, इसका द्रव्यमान भी लगभग वही हो जाएगा, 58 या 59 होगा, ठीक है। तो 58 गुना आई का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 5 एम्पियर। समय दिया है 20 मिनट, तो मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 20 गुना 60। अब वैलेंसी निकेल का हमेशा देख पढ़े होंगे, उप संयोजन क्या निकेल प्लस 2 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, तो गुना 96,500। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या हो गया 6 पचे 30, 30 गुना 58 करेंगे जल्दी से। तो क्या हो गया, W बराबर 30 गुना 58 बटा है ना, बटा हो जाएगा 965। इसको गुना करेंगे जल्दी से हम लोग, 58 गुना 30 58 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1740 बटा 965। कितना भागा देंगे, कितना आएगा जी। देखो आंसर क्या, 1.80 ग्राम है। बन गया क्वेश्चन। मजा आया बनाने में। बस अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कल पढ़ाएंगे, तुम्हारा माइकल फैराडे का दूसरा नियम हो गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आगे का कुछ कुछ टॉपिक पढ़ाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कितना पढ़ेगा, इतना पढ़ा दिए।